चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 18। एक्सरसाइज 18 में बस इतना ही है, बस इतना ही है, लिख लीजिए, खत्म हो गया एक्सरसाइज। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 19। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 19। एक्सरसाइज 19 है जननायक कर्पूरी ठाकुर। प्यारे बच्चों समझिएगा, यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जीवनी है। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। बताओ मयसर, नया आदमी कहता है कि तारा मौसर बाई कुल खाए के, तो मौसर मतलब उपलब्धता होता है। मुमकिन मतलब क्या होता है? संभव। प्रतीक्षा मतलब क्या होता है? इंतजार। सर्वदलीय मतलब सभी दलों का। अल्फाज मतलब शब्द। निष्कर्ष मतलब नतीजा। खानगी मतलब घर का या घरेलू। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? तो संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की आकांक्षा होगी कि कर्पूरी ठाकुर पढ़ लिख करके हमें गरीबी से निजात दिलाएगा, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए तो संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को परधनता की बेड़ी से जकड़ा देखा तो उनके लिए असहनीय था। इसीलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब ये क्या था कि उनके घर वाले सोचते थे कि पढ़ लिख करके हमारा वो आता है ना गाना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, तो वही इनका भी आशा था कि ये कुछ बढ़िया काम करेंगे। खैर ये कहते थे कि नहीं हम करेंगे तो, लेकिन सबके लिए करेंगे, एगो के लिए नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आप लोग को भी इंतजार करना होगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें किस प्रकार जाना पड़ता था? मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया। उन्होंने प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50-60 किलोमीटर का दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से आना जाना पड़ता था। उतना बहुत दूर था ये कि 50-60 किलोमीटर इनको आना जाना पड़ता था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर को कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? तो कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में, डफली बजाने में, पीड़ितों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। लिख लीजिए। नेक्स्ट, सचिवालय के कार्यालय के पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उन पर क्या निर्णय लिया? तो 1952 में जब वे विधायक बने तो कर्पूरी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पर लिफ्ट पर लिखा देखा ओनली फॉर ऑफिसर्स। यह देखकर सचिवालय में उनकी सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए भी लिफ्ट का प्रयोग करवाया। मतलब उन्होंने क्या किया कि ये नहीं ओनली फॉर ऑफिसर नहीं होगा, यह आम लोगों के लिए भी है, सबके लिए होगा, ये व्यवस्था करवाए। लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्याकरण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले ताकि वह विस्तृत विचारों और भावों को थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर सके। जैसे गागर में सागर भरने का कहावत की चरितार्थ होती है, विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े शब्दों में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की जानकारी दे सकते हैं। जैसे जो दीनों का बंधु हो तो उसके लिए क्या नाम धर देंगे हम? दीन बंधु। विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त करने वाला विचारक कहलाता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला समाज सुधारक कहलाता है। और बिना शुल्क का क्या कहलाता है? निःशुल्क कहलाता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों को अपने बीच की विभक्ति छोड़ करके नया शब्द बनता है, उसी को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल का हटा करके क्या लिख देंगे? सिर्फ गंगा जल, तो ये क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। चलिए लिख लीजिए। आगे आता है समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन। तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, रसोई घर। लिख लीजिए। नेक्स्ट, जिस समास में विशेषण विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण विशेष का मतलब क्या हुआ?
जैसे एक विशेषता बताता हो और एक जिसका विशेषता बताने वाला। जैसे चंद्रमुखी, जिसका मुख चंद्र के समान हो। नील गाय, नील गाय, नीली गाय। तो विशेषण विशेष मतलब कोई शब्द आकर विशेषता उसका बताता है। द्वंद्व समास, जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, राधा कृष्ण। द्विगु समास, इसमें पहला शब्द जो होगा एक अंक होगा, संख्या होगा। जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, दशानन, अष्टभुजाधारी, चक्रभुजाधारी, चतुर्भुज। तो ये सब द्विगु समास। अब बहुब्रीहि समास किसको कहा जाता है? जिसमें आए पदों को छोड़ करके किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, बीड़ा पाणी, सरस्वती को कहा जाता है। चंद्रशेखर, शिव को कहा जाता है। जटाधारी, शिव को ही कहा जाता है। चक्रधारी, विष्णु को कहा जाता है। लिख लीजिए।